तो अभी हम बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड के बारे में कि लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए वहाँ पे। कोई भी टिप्स अगर आप देना चाहो कि हिडन टिप्स अगर कुछ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, प्लीज़ बताइए। देखिए, म्यूचुअल फंड एक बहुत आसान प्रोडक्ट बनाया, खास करके वो लोगों को जो डायरेक्ट इक्विटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनको नॉलेज नहीं होती है। तो एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे मैनेज करता है, बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है। हम्म। फंड मैनेजर को हर एक चीज़ का जवाब देना पड़ता है। हम्म। और आप इंडिया में जो अभी मंथली एसआईपी चल रही है, यानी हर महीने जो लोग पैसे लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड में, अराउंड 25 से 26 हज़ार करोड़ है। तो 25 से बहुत 26 हज़ार। हज़ार करोड़ हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो बहुत रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, सीएफटी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट लास्ट 30 साल ऑलमोस्ट हो गए म्यूचुअल फंड्स को। तो 30 साल में एक भी म्यूचुअल फंड नहीं है जो डूबा है आज तक, ट्रैक रिकॉर्ड है। अब यही सामने आप बैंक को देख लीजिए, कितनी सारी आपको केसेस मिल जाएंगे जहाँ बैंक्स डूब गई। और बहुत लोगों को लगता है बैंक बहुत सेफ है, एफडी करना चाहिए। लोगों को ये पता नहीं, अगर आप 20 लाख रुपए लगते हो और अगर इनकेस बैंक डूब जाती है, तो आपका जो इंश्योरेंस होता है सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए होता है। Oh my बाकी God। के 15 लाख तो आपके चले गए। वो भी अभी ये जो बड़ा स्कैम हुआ उसके बाद, पहला ये अमाउंट सिर्फ 50,000 रुपीज़ थी। उस स्कैम के बात बाद बढ़ाया है। हाँ, तो अगर आप 1 करोड़ लगा रहे हो तो पहले आपको सिर्फ गवर्नमेंट 50,000 रुपये देता था। अभी ये बढ़ा के 5 लाख रुपए किया गया है। मतलब आपका पॉइंट ये है कि मेरा सेविंग 1 करोड़ रुपए का था, बैंक बैंक बर्बाद हो एफडी गया। कर दिया आपने 1 करोड़ रुपए हाँ, का, बैंक मतलब डूब गया, डूब तो गया। आपको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, बाकी के चले गए आपके। तो ये लोगों को बाकी के पता नहीं, पैसे कहाँ जाएंगे फिर? चले गए बैंक। तो यही तो हमको पता नहीं, यही तो हमको मालूम करना है मतलब आपको। मेरा पैसा तुम बैंक में तो रख के चला तुम गया, इंटरेस्ट कमा रहा था भाई। तो चला गया, यही तो पॉइंट है ना, आप जाके चेक कर सकते हो। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी यहाँ पे ये कहता है कि मैं आपको 5 लाख रुपए में सेटल कर दूंगा। यही रूल है। लोगों को लगता है बैंक सेफ, ये चीज़ हमको पता नहीं है। हमको किसने तो कहा ये सेफ है और हम लोग वो सेफ मान के जा रहे हैं। अभी आप जाके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके चेक करो, कितने सारे बैंक फ्रॉड कर रहे हैं। आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे, कौन से भी मुंबई के पुलिस स्टेशन में जाओ, हर एक पुलिस स्टेशन में कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा, ये बैंक मैनेजर ने ये किया वो किया। बैंक के खिलाफ कंप्लेंट मिलेगी। आप जाके म्यूचुअल फंड के खिलाफ कितने कंप्लेंट्स है वो फाइंड आउट करो। लोग आज ज़रा भी रिसर्च करने के लिए रेडी नहीं है। ये तो नॉन फैक्ट है। आई मीन, बैंक में आपको सिर्फ 5 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस आ रहा है। हाँ, तो आपके लिए राय ये हो सकती है, हर एक बैंक में 5-5 लाख रुपए लाख ही डिपॉजिट रखो। करो, ताकि अगर ज़्यादा तो आपको पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा। देखिए, बैंक डूबना भी रेयर केस है, बहुत रेगुलेटेड हुआ हाँ, है। बहुत बट रेयर है। इन केस आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए ना बैंक्स और म्यूचुअल फंड का, आज तक कितने म्यूचुअल फंड डूबे और कितने बैंक्स डूबे, आपको स्कोर म्यूचुअल फंड का 0 है। मतलब कि जो सेविंग है आंख बंद करके म्यूचुअल फंड में डाल दो। आंख बंद करके नहीं बोलूंगा मैं, सोच समझ के करना चाहिए। हाँ मतलब पर वो बैंक, जो लोगों को लग रहा है बैंक एफडी सेफ है, तो वैसा नहीं है। आपकी रिस्क है। अभी जो लोगों को पता नहीं, जो लोग 2-3 करोड़ की एफडी करते हैं उनको, और एक ही बैंक में करते हैं उनको, तो डेफिनेटली सोचना चाहिए। करोड़ों रुपए कोई बैंक में रखा हुआ है और वो बैंक बर्बाद हो गया और वो 5 लाख रुपए मुझे दे रहा है और गवर्नमेंट उस पर कुछ नहीं कह रही है। वो बोल रही है कि ये इनफैक्ट पॉलिसी ये है। गवर्नमेंट इंश्योरेंस दे रही है। जो अभी तो ये 5 लाख रुपए था, ये 50,000 रुपीज था 3-4 साल पहले। इसके अंदर मेरे दोस्त का जेन्युइनली 25 लाख रुपए फंसा है, उसने मेरे को बोला। ये बात, 25 लाख आज भी उसका फंसा हुआ ही है। वो मिलेगा भी नहीं। अभी और एक चीज बोलता हूँ, देखिए ना, बैंक कितनी स्मार्ट होती है। आपका दोस्त आपको 20 साल के लिए लोन देगा कभी? कभी नहीं। नहीं। बैंक देती है आपको 20 साल के लिए लोन, बरोबर है। पर यही एफडी करने जाओ, वो 20 साल का एफडी कभी भी आपको प्रॉमिस नहीं करेंगे, 2-3 साल मैक्स। देख लीजिए आप। हाँ, उसमें 6-7% का रिटर्न होता है। तो वो सिर्फ लोन आपको, एफडी जहां से आपको पैसा मिलना है वो 2-3 साल के लिए, मगर लोन 20 साल तक दे रही है। क्यों ऐसा कर रही है? आपका सगा दोस्त भी आपको देता नहीं है, कि बैंक का वहां फायदा है। कॉमन सेंस है ना। हाँ, इंटरेस्ट। पैसा दे रहे 20 साल के लिए दे रहे, जो कि आपका दोस्त ना करे। बैंक आपको लोन दे तक 20 साल के लिए देती है, पर जब उनको आपको पैसा देना है, मतलब जहां आपको उनको इंटरेस्ट मिलता है, बैंक 2 या 3 साल का ही एफडी कर सकते हैं, या 5 साल का। तो लोगों को सोचना चाहिए बैंक ऐसा बिहेव क्यों कर रही है।